हाय गाइस, मैं रंजना सेजल पार्लर से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एब्रो, जो कि मैंने इसके पहले भी आप सबको बताया था। टीनेजर एब्रो था मेरी क्लाइंट का। ये भी फर्स्ट टाइम एब्रो है। ये भी टीनेजर क्लाइंट है मेरी, बहुत प्यारी क्लाइंट है। आपने जैसे कि देखा होगा, मैंने इनका बिफोर फ़ोटो आप सबको दिखाया था, तो जस्ट ये अभी भी आप देख सकते हैं, बिफोर है ये। क्लाइंट का फर्स्ट टाइम एब्रो है। कभी भी एब्रो करते वक्त हमें सिर्फ पहले ऊपर से एक्स्ट्रा बाल निकालने हैं। हम कभी भी सीधे लाइन के अंदर नहीं घुसना है, हमें धीरे धीरे करके हमें देखना है और एब्रो को निकालना है। क्लाइंट को ध्यान से आप बोलिए कि दोनों फिंगर से, दोनों हाथों की फिंगर से स्किन को स्ट्रेच करें, जिससे कि आपको जो एक्स्ट्रा हेयर हैं वो दिख जाते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि एब्रो एक आर्ट है। हेयर हो गया, एब्रो हो गया, ये सब एक आर्ट है। तो इसे ध्यान से ही कीजिए जब आपको प्रैक्टिस हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबको सब कुछ आ जाता है, पर एब्रो जैसे ही करने जाओ तो फिर क्लाइंट ना खुश होके चला जाता है। वैसे भी ये क्लाइंट मेरी एक रेफरेंस से आई है। उन्होंने इनको भेजा है क्योंकि उनका एब्रो अच्छा हुआ था, तो इनको भेजा है करके। आई होप आप सबको ये एब्रो पसंद आए, जब लास्ट में आपको इसका फाइनल रिज़ल्ट दिखे तो। और मैं उम्मीद करूँगी प्लीज़ मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कहाँ कुछ कमी रह गई है, क्योंकि हम भी सीखते हैं, हर एक दिन हम सीखते हैं। और क्लाइंट ने काफ़ी कोऑपरेट किया है मुझे, जो कि क्लाइंट का फर्स्ट टाइम एब्रो था। बहुत प्यारी क्लाइंट है ये। एब्रो से पूरा लुक चेंज होता है। एब्रो हो गया, हेयर हो गया, मैंने ये वीडियो थोड़ी सी मेरी बड़ी बनी है क्योंकि मुझे इसमें डिटेल में दिखाना था आप सबको, और मैंने इसमें कोई फास्ट वीडियो नहीं किया है। वीडियो को एडिट भी नहीं किया है, ना फास्ट किया है मैंने, कि जिससे कि आप सबको ये एब्रो दिखे। मैंने इसके पहले भी एक एब्रो डाली थी, तो शायद उसके अंदर पूरा क्लियर नहीं दिखा है। तो ये भी फर्स्ट टाइम क्लाइंट का एब्रो है, वो भी फर्स्ट टाइम था क्लाइंट का, पर इसमें मैं डिटेल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, मुझे 14 इयर्स हो गए पार्लर को चलाते हुए, पर एब्रो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट एब्रो से ही आता है। अगर आपने उसका एब्रो किया है तो वो और 2 काम आपसे करा के ही जाएगा। और चाहे वो कहीं और भी चला जाए एक बारी ट्राई करने के लिए, पर आपका काम अच्छा है तो वो फिर से आएगा, क्योंकि उसे सामने वाले का काम ही पसंद नहीं आएगा। तो ये होता है प्रैक्टिस से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए किसी भी काम में। मैं इस पार्लर के काम में नहीं बोल रही हूँ, मैं हर एक काम में बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लाइंट को मैंने बोला है स्ट्रेच कीजिए, जो कि क्लाइंट का फर्स्ट टाइम है, पर मैंने कहा ना कि मुझे क्लाइंट ने बहुत हेल्प किया। और क्लाइंट के काफ़ी थिक हेयर भी हैं। एब्रो को कभी भी आप एक साथ निकालते हुए मत जाइए। थोड़ा एब्रो आप देख लीजिए कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। तो आप, अगर क्लाइंट ने स्ट्रेच करके रखा है और आप निकालते जा रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर एब्रो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने
क्लाइंट को मुझे ऐसा लगा कि शायद हो गया है या नहीं, तो मैंने फिर से क्लाइंट को हैंड नीचे रखने के लिए कहा और फिर देखा, फिर मेरे को लगा कि नहीं हेयर है, तो फिर मैंने रिमूव किया है हेयर को। आप देख सकते हैं फ़र्क एब्रो में, एक बिफोर और एक आफ्टर है। क्लाइंट को दर्द हो रहा है, वो बच्ची को, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ। हमारा काम है किसी को सुंदर बनाना। तो अगर आपको आता हो तो ही आप क्लाइंट को हाथ लगाइए। कुछ पैसों के लिए आप क्लाइंट का ना चेहरा ख़राब कीजिए ना उसके हेयर ख़राब कीजिए, क्योंकि क्लाइंट एक बार तो चलो आपको दे के चला जाएगा पर दोबारा नहीं आएगा। तो हमारे काम के साथ हमारा नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं पार्लर का भी कोर्स कराती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप लोग कहीं दूर हैं, जैसे कि मैं मुंबई में हूँ, आप मुंबई से बाहर हैं और आपको मेरा काम अच्छा लगता हो, तो मैं वो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी ये हाल फिलहाल ही वीडियो बनाना शुरू किया हुआ है। मैं धीरे धीरे इसमें वीडियो अपलोड करूँगी। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। आई होप आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। आपने देखा आप लोगों ने कि मैंने क्लाइंट के सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर निकालते गई हूँ। मैं क्लाइंट के एब्रो अपने आप धीरे धीरे बन के बाहर आ रहे हैं। अभी मैंने फिर से उनका हैंड नीचे रखने के लिए कहा और फिर मैंने उनके फ्रंट में आके देखा कि एब्रो प्रॉपर हुआ है कि नहीं। तो थोड़ा सा फ़र्क मुझे लग रहा है, इसके लिए मैं फिर से करूँगी। आप कभी भी एक बार में ऐसे करते ही मत जाइए। देखिए आपको कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस हो, मैंने जैसे कि कहा है एब्रो बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने सुना है ऐसे कि हम एब्रो फास्ट करते हैं। इसमें बहादुरी नहीं है, शायद इसमें स्ट्रांग होना नहीं है। स्ट्रांग इसमें होते हैं कि आप चीज़ों को अच्छा कर रहे हो। थोड़ा आराम से भी करो पर अच्छा करो, क्योंकि ये चीज़ एक बार बिगड़ जाती है तो जल्दी बनती नहीं है। रीज़न ये होता है कि हम बाल निकालते एक साथ हैं पर वो हेयर आते एक साथ नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है। तो इसीलिए एब्रो फिर एक बार बिगड़ता है तो बनने के लिए टाइम लगता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और हर एब्रो में 19-20 का फ़र्क रहता है, पर ऐसा नहीं है कि हम उसे 50-50 का फ़र्क दिखा दें क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट का एब्रो प्रॉपर नहीं है तभी वो आपके पास आया है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको एकदम ही ख़राब कर दो आप, उसका पहले से भी ख़राब है और ख़राब कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका अच्छा होता तो वो आपके पास क्यों आता।
बहुत सारे ब्यूटिशियन को मैंने देखा है कि नहीं, तुम्हारा तो पहले से ऐसे था, बनने के बाद ऐसे बोलेंगे कि तुम्हारा पहले से ऐसे आईब्रो था, हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो बस ये किया है। ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये गलत चीज़ें होती हैं। फिर ये बोलने का मौका ही मत दो। आप जो भी बोलो वो सही बोलो। आप देख सकते हैं आईब्रो। मुझे मेरी एक क्लाइंट ने कहा था कि जैसे वैक्सिंग के प्राइस ज़्यादा हैं, फेशियल के, हेयर के, वैसे आईब्रो के भी प्राइस ज़्यादा होने चाहिए। क्योंकि आईब्रो, मैंने जैसे कि कहा था कि आईब्रो एक आर्ट है, तो क्लाइंट ने भी कहा था कि आईब्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं बिफोर लुक और आफ्टर लुक। ओके।